इतना नाम और इतना सुनते हैं आपको, और आपकी वजह से भी हम इतना लोगों को जोड़ रहे हैं कि नाम के अलावा इस दुनिया में है ही नहीं कुछ। ये गांधर्व विद्या है, गान विद्या, ये गांधर्व विद्या है। इस विद्या के द्वारा हम लोक रंजन करते हैं, लोक रंजन करते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल लोक का है, पर लोक संभालने के लिए भगवान का रिझा लेना अत्यंत अनिवार्य है। कोई भी गायन विद्या हो, हमारी प्रधानता लोक रंजन में रहती है, हमारी प्रधानता श्री भगवान में नहीं रहती। आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है जो आप संतों का भाव रख करके आए हो और सत मार्ग पर चलने की आपके अंदर भावना है। बी पराग जी, मीरा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, 9 महीने माँ बच्चे को अपनी कोख में रखती है और पैदा करती है। वो बच्चा दुनिया में आकर सांस ना ले, क्या वो इस दुनिया के लिए नहीं था? महाराज जी, थोड़ा सा इस बात को। जब तक जितनी जहां हमारी श्वासें नियत करके भेजा गया है तब तक वहां उतनी ही श्वासें हम केवल ले पाएंगे जिस शरीर में भेजा गया है। जैसे माँ के गर्भ में सिर्फ 4 महीने तुम्हें टिकना है, इसके बाद तुम्हारी आयु समाप्त, तुम नई योनि में जाओगे, उतना ही हो। 4 महीने के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा। माँ के गर्भ से प्रकट हुए 5 घंटे केवल रहना है, 5 घंटे बाद जाना है। ये हमारे इस जन्म का थोड़ी है, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। ये पूर्व कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म से इस शरीर की रचना होती है। अब उस रचना में मनुष्य योनि का केवल इतना ही सौभाग्य दिया गया कि तुम माँ के गर्भ में 9 महीना तो बहुत होता है, तुम 1 महीने केवल बुदबुदा और बेर रूप होगे, नष्ट हो जाओगे, या तुम 4 महीने लोथर मांस नष्ट हो जाओ, या तुम पैदा होगे आंख खुलते ही तुम मर जाओगे। विधान है, अगर विधान है तो 80 वर्ष जियोगे, 100 वर्ष जियोगे। इसका नाम मृत्यु लोक है। गर्भ से लेकर के और पूरा शरीर होने तक कभी भी जितना विधान है श्वासों का, तो ये तो अहोभाग्य मनाओ कि माता पिता के द्वारा ऐसा विधान बन करके हम भूतल पर अभी जीवित हैं। हमारी श्वासें हैं अभी पता नहीं कितने सेकंड की हैं, तो हम राम कृष्ण हरि उच्चारण कर ले, भगवान नाम जप कर ले तो मंगल हो जाएगा। जैसे लोग सोचते हैं कि बालक गर्भ में है, उसको अमुक रोग हो गया, उसने क्या पाप किया है? वो बालक नहीं है, उसको नया कपड़ा मिला है, वो बहुत पुराना है, वो पुरातन जीव है। अनंत जन्मों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए वो अपनी पोटरी लिए घूम रहा है, शुभ और अशुभ की। उसी को विध्वंस करने के लिए मनुष्य देह मिली है। ये जो अवसर मिला है, तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ बात है। कितना बढ़िया संयोग बना था माँ के गर्भ में, मनुष्य शरीर का हमारा निर्माण हो रहा था। हमारे कर्म इतने नीच थे कि हम माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल पाए। खत्म, चल अब दूसरी माँ को स्वीकार कर, कौन सी जीव योनि में भेजेंगे। इसीलिए कर्म का दंड अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। अब हम लोग अज्ञानी हैं, सोचते हैं यार उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी गर्भ में है, उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी घुटने के बल चल रहा है, उसने कौन सा ऐसा बड़ा पाप किया। वो बच्चा नहीं है, वो अनंत जन्मों से शाश्वत ईश्वर का अंश है, और उसने खूब मनमानी की है। किसी एक सूचना पे वो गृहस्थी से बाबा जी बने, और जन्मभूमि से कुछ किलोमीटर जंगल पड़ता है, वहां कुटिया बनाई और एक लंगोटी पे रहते थे। किसी भगत ने उनको गाय दान की, गाय 10-20 हजार की जो भी हो, उन्होंने बेचा। अब शराबियों को पता चला तो पैसा लेने के कारण कहाँ रखा है, उनकी पहले दोनों आंखें निकाली, उनका पेट फाड़ दिया और पेड़ पे टांग दिया उनको, और लूट ले गए। जब ये बात हमें सुनने को मिली तो एकदम एक लगता है ना कि भगवान के लिए उन्होंने घर गृहस्थी और वेश बनाया, लेकिन पीछे उन्होंने जो किया उसका हिसाब ये है। जैसे बचपन से हमें याद नहीं हमने किसी को ऐसे कष्ट दिया हो। बाबा जी है, किडनी दोनों फेल है, डायलिसिस, अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में चले जाएंगे। क्या भीष्म जी कह रहे हैं, मैंने प्रभु कई जन्म देखे कि हमने किसी को दंड नहीं दिया, 6 महीने से बाणों की सैया पे पड़ा हूं। भगवान ने कहा कितना देखा? बोले 100 जन्म। बोले और आगे बढ़ो यहाँ तो पूरा रजिस्टर भरा पड़ा है। तो ये जन्म जन्मांतरों का जो शुभ और अशुभ कर्म है, उससे कुछ निकाल करके इस देह की रचना होती है। शुभ अशुभ माने पाप और पुण्य दोनों मिलाकर। इसे केवल पाप तो यातना दे,
केवल पुण्य तो देव देह, और पाप और पुण्य मिश्रित तो मानव देह। कितने समय तक ये है? इस ऑफिस में भेजा गया, सरकारी हुक्म हुआ ट्रांसफर, आज अभी बस्ता नहीं रख पाए, ट्रांसफर, भागना पड़ेगा। सरकारी आदमी हो, भगवान के अंश हो, चलो दूसरी सुकर योनि में चलो। कुकर योनि अनंत जन्म भटकने पड़ते, तब कहा गया दुर्लभ हो मानुषो देह हो। लेकिन सावधान, देह नाम क्षण भंगिरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। तो क्या करे? तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान श्री हरि के प्रेमी जनों का दर्शन करके उनसे सीख ले लो कि जीवन सार्थक कैसे होगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। गर्भ में जब जीव 8 महीना से आगे बढ़ता है तो उसको भगवान ज्ञान देते हैं। भागवत में कपिल देव भगवान ने वर्णन किया, उसे अनेक जन्मों की याद आती है कि ये जो माँ के मलमूत्र के बीच में आंतों की झिल्ली में मैं लिपटा हुआ हूं, ये मेरे कर्म का फल है। अब जैसे ही चेतना जागृत होती, भयानक पीड़ा होती है। जैसे अपने को किसी प्लास्टिक के उसमें बंद किया जाए तो कैसा लगेगा, पर उसमें नाभि से कनेक्शन होता है तो जीवन यात्रा चलती रहती है। पर श्वास लेना ये सब असंभव होता है, क्योंकि वो कुंडलाकार होता, बड़े ही वैसे लिबलिबे पदार्थों से वो ऐसा होता है, तो श्वास लेना या कुछ कर पाना उसके लिए असंभव, भारी पीड़ा। तो वो भगवान की प्रेरणा से ज्ञान तब प्रार्थना करता है कि यद्यपि प्रभु मैं यहां बहुत कष्ट पा रहा हूं, पर बाहर निकलने में मुझे डर लग रहा है। यहाँ का कष्ट तो असहनीय है, पर जब मैं बाहर जाऊंगा आपकी माया मुझे घेर लेगी, मैं फिर आपको भूल जाऊंगा। पर प्रभु ऐसी कृपा करो, एक बार मुझे निकालो यहां से, और मैं अब जाकर आपका ऐसा भजन करूंगा, दोबारा किसी भी माँ की गर्भ में नहीं जाऊंगा, किसी भी योनि से पैदा नहीं होऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा एक बार। तो भगवान की प्रेरणा से उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है, और जब वो पैदा होता है तो कहां वो जो अभी ज्ञान था वो कहां गया? भूमि परत भा ढावर पानी, और जिम जी वही माया लपटाली। जैसे शुद्ध बूंद जमीन में गिरा और गंदा हो जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान का विकास, ये अम्मा है इनको पापा बोलो, अब वो संस्कार इतने दृढ़ होते चले जाते कि मैं शरीर, मेरे संबंधी, मेरा परिवार, मैं करता, मैं फिर भूल हो गई। जैसे 84 दरवाजों का मकान है और 83 दरवाजे बंद हो और एक ही दरवाजा खुला हो, आंखों से दिखाई न दे रहा हो, तो टटोल के ही तो चलेगा। और जहां वो दरवाजा खुला वाला आता है तो उसे खुजली लग जाती है। वो दोनों आते, पैर चल रहे हैं, अब वो क्रॉस कर, फिर उसको 83 दरवाजे बंद नहीं मिलते, फिर घूम, फिर खुजली। बस यही हालत हमारी है। 83,99,999 योनियां जो बंद हैं, आप मोक्ष पदवी प्राप्त नहीं कर सकते। एक केवल खुला दरवाजा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर। अब इसमें एक जगह खुजली है, जनेन्द्री, रसेंद्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेन्द्री, त्वगेंद्री, मार आतंक मचाए है। कोई भी इंद्री चैन से रहने दे रही, ये देख लो, ये सुन लो, ये बोल लो, ये भोग लो, ये चख लो, ये सूंघ लो। पूरा जीवन इसी इंद्रियों के दुलार में कट गया, और जब होश आया चलने का, तब हमने तैयारी चलने वाली तो कुछ की ही नहीं थी। ना पास मिला, ना धन एकत्रित किया, ना बेग सजाई, और तुरंत निकाला जा रहा है। और जहां हमने जो कुछ कमाया वो सब छोड़ा, क्योंकि जिस देश में जाना है वहां जाएगा नहीं है कुछ। अब हमारे लिए पास होना चाहिए भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव या ज्ञान भाव, शांत भाव, वो पास है नहीं। धन होना चाहिए नाम, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जालिए जाखिर राम नाम धन, वो धन है नहीं। अच्छा, परिचय, पत्नी पुत्र परिवार, ये सब यही रहेंगे। जहां जा रहे हो परिचय घबरा जाता है, उसी घबराहट में उसके प्राण निकलते हैं, फिर वो अन्य योनियों को प्राप्त होता है। तो भाई कर्म का अवश्य फल भोगना होता है, शरीरों के अनुसार से नहीं है, कर्म के अनुसार से है। नहीं तो अभी बच्चा पैदा हुआ बेचारा क्या जाने क्या पाप है क्या पुण्य है, और उसको दंड भोगने। देखो छोटे छोटे बच्चों को नहीं होते कई प्रकार के भयानक रोग, इसका मतलब पूर्व जन्म का अभ्यास, बिना सिखाए पढ़ाए भी अभ्यास बताता है ये पूर्व जन्म में जन्मा है। जैसे छोटा बच्चा है, माँ अपने स्तन लगा देती है उसके मुख में, किसने सिखाया कि खींचने से इससे दुग्ध निकलेगा, तुम्हारा पेट पोषण होगा, पूर्वाभ्यास है ना। बच्चा वो सैया पे हो, आप ऐसे उड़ने लगेगा, ये किसने बताया कि ये तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार है, ऐसे वो किलकारियां मानने लगे, ये किसने बताया उसको अनुकूल, मतलब ये गुरु है पुराना,
ये पुराना पुरातन भगवान का सब जानता है, केवल व्यवहार में इसने नया कपड़ा धारण किया है। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर उसकी पूरी स्मृति नष्ट होती जाती है और नई स्मृति फिर बना। अब हम भगवद स्मृति डाल लें अपनी स्मृति में, तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। अब मार्ग भी मिलता है भगवान का, अगर कृपा करके मनुष्य शरीर मिला और मार्ग भी मिला तो ऐसा विषय आकर्षण कि भगवान का वर्तमान में तो आनंद अनुभव आता नहीं है, तो लगता है यार भगवान तो बाद में भी मिल जाएंगे, ये भोग अभी भोग लो फिर फिसल ये ऐसी काई है, फिर फिसल कर वही पहुंच गया जहां से फिर ले खड़ा होकर ऊपर चल सकता है। चढ़ाई इतनी सीधी है कि बिना सहयोग के चढ़ा नहीं जा, और उतरना इतना है कि एक बार चूको नीचे गिरे वहीं पहुंच जाओगे। ग्रह कारज नाना जंजाला तेत दुर्गम शैल विशाला ये सरावत कठिनाई राम कृपा बिल आय ल जाई। वर्तमान के भोग जब सामने होते हैं तो दो पक्ष रखा जाता है, तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है भोग, तो कहते भगवत प्राप्ति तो कल भी कर लेंगे, भोग आज भोग लेते हैं, फिसल जाता है। भगवदानंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है और बड़ा सौभाग्य है जो अभी हमारे में प्राण है। अब हमको अपना सुधार कर लेना चाहिए आगे के लिए। विवेक से सोचो, हम कोई ज्ञान वैराग्य की बात नहीं कर रहे, हम तो एक अपने मित्र की तरह बात कर रहे हैं। जब आपका शरीर छूटेगा तो ना आपका नाम साथ जाएगा, अगला आपका नाम भी और होगा, पढ़ाई भी और होगी, रूप भी और होगा, परिवार भी और होगा। ना ये घर जाएगा, ना ये बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई पुत्री पुत्र परिवार कोई नहीं, जाना पक्का है। ऐसा नहीं कि बचोगे अपने लोग, जाना पक्का है यार। कम से कम जहां जाना वहां की तो थोड़ी तैयारी तो कर लो भाई। 90% इधर खर्चा कर लो तो 10% तो लगा दो अपने कल्याण के लिए। 24 घंटे में 24 मिनट यदि नाम जप करोगे तो हम वृंदावन में बैठे हुए कह रहे हैं तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। 24 मिनट, 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे, 24 मिनट, एक घड़ी कहते हैं उसको। 24 मिनट मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं कि अगर तुम 24 मिनट दे दोगे तो, कहते हैं ना कोई बात सत्य कहने तो मंदिर में चढ़ के बोलो, कहते हैं ना मंदिर क्या है, ये तो भगवान का निज महल है, वृंदावन धाम। 24 मिनट जपोगे और अपने थोड़े आचरणों को सुधार लो तो भगवान कृपा करेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सोहयत दीन ताको संग न छाड़ही प्रभु अपनो कर लीन। इतने करुणा वरुणालय हैं कि वो आपको लगता होगा कि ग्रंथों में केवल लिखा है, नहीं, हम लोग लिखे पढ़े से नहीं जीवित हैं, ध्यान रखना। बनावटी जीवन से नहीं जीवित हैं, लिखे पढ़े की बातों से नहीं जीवित हैं, छाती की बात से जीवित हैं। निष्पक्ष बात कह रहा हूं, अनंत माताओं जैसा उनका प्यार और दुलार और सामर्थ्य 24 घंटे में 24 मिनट केवल तुम नियम बना लो कि 24 मिनट तो मैं अपने प्रभु को देता हूं। राम हरि कृष्ण राधा जो नाम प्रिय लगे, जो श्रद्धा हो, जो गुरु जी ने दिया हो, आप जप के देख लो, मतलब आनंदित रहो। आजकल क्या है, समाज का जो बौद्धिक स्तर है वो वर्तमान के प्रमाण पर जीवित है। वर्तमान के ये भोग भोगा, सुख मिला, ये है। स्वप्न में तुमने भोग भोगा था, वर्तमान में ही तो भोग रहे थे, क्या था क्या? स्वप्न में तुम्हें दंड मिला या पुरस्कार मिला, क्या जागने पर तुम्हारे हाथ में कुछ था क्या? ऐसे इस वर्तमान का भी है, जिसे तुम देख रहे हो। केवल अज्ञान के कारण तुम्हें ऐसे ही भास रहा है जैसे स्वप्न में सारी चेष्टाएं होती हैं लेकिन जगने पर उसका कोई महत्व नहीं होता। ऐसे मरने पर तुम्हारा कोई महत्व नहीं होगा वर्तमान की सारी चेष्टाओं का, समझ लेना। अगर स्वप्न में भी भगवत साक्षात्कार हो जाए, नाम जब चल रहा है, तो वो भी भगवत प्राप्ति करा देगा, क्योंकि वो त्रिकाल सत्य है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधा में। इसलिए हृदय की बात कहता हूं, कोई पक्षपात, कोई बनावटी या आपसे कुछ प्रलोभन क्या दोगे? तुम खुद यार विषयों में भिक्षुक बने हुए हो, देखो ना हृदय में। अगर तुमसे कहा जाए क्या मांगोगे तो रजिस्टर भर जाएगा, इतनी बातें मांगने की हैं। तुम हमें क्या दोगे? मतलब क्या दोगे? सेव संतरा, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, मतलब यही तो इसी के भरण पोषण की। लेकिन जो भगवन नाम है, भगवन नाम जो प्रभु के चरणों का आश्रय,
वो तुम्हें निहाल कर देगा। इसकी बराबरी में कुछ दे नहीं सकते। ये तो सब सहज सबको प्राप्त है, भगवान सबको दे रहे, खाना पीना कपड़ा लत्ता, किसी प्रलोभन से नहीं। आप हमारे यार हो, आप हमारे मित्र हो, आप हमारे जन हो, क्योंकि हमारे प्रभु के जन हो ना, तो सब हमारे ही मालिक के हो ना, तो हमारे बस आपके सुख के लिए कह रहा हूं कि यदि 24 घंटे में 24 मिनट समय तो निकाल लो प्रपंच से। हर समय आप कार्यरत नहीं रहते प्रभु, देख लीजिए बहुत समय ऐसा है जो आप बर्बाद करते हैं। हम कार्य वाले समय में नहीं कह रहे कि तुम ध्यान करो, नहीं, डट के कार्य करो, तुम्हें जो कार्य मिला एकाग्रता पूर्वक करो, नहीं कर नहीं पाओगे, प्रभु का भाव बना लो और कुछ मिनट जब प्रभु के लिए दो तो उस कार्य को रोको यार। फिर 24 मिनट मालिक को दे रहे हो तो अब थोड़ा मन को सावधान करो कि यार 24 मिनट की बात है, इसके बाद तुम जहां कहोगे हम चलेंगे, जो शांति से उसको फुसला के 24 मिनट जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव हरि, जो फिर देख लो थोड़ा लंबे समय तक। जो हमारे ऋषियों ने सिद्धांत बनाया उसको समझो, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजलि महाराज कहते हैं लंबे समय तक पूर्ण श्रद्धा रख करके भावपूर्वक ये जब करोगे तो तुम्हें चमत्कार दिखाई देने लगेगा। पहले नाम तुम्हारे पापों को नष्ट करेगा। अब जो पापों को नष्ट कर रहा, जलन पैदा हो रही, आपने छोड़ दिया तो बात तो बनी नहीं। लंबे समय तक नाम को श्रद्धा विश्वास पूर्वक, विश्वास से समझ में आता। सबरी मैया को उनके गुरुदेव ने कहा था कि हम परम धाम जा रहे हैं, विमान आ रहा है प्रभु का, तुम्हें तो हम ले जा नहीं सकते, पर बेटा भजन के प्रताप से मैं देख पा रहा हूं कि भगवान स्वयं आके तुम्हें दर्शन देंगे। सबरी जी ने वही आशा की, बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए, पर गुरु जी के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ। रोज पावड़े डालना, रोज वैसे ऊब नहीं गई कि यार कितने वर्ष हो गए, गुरु जी ने कहा था, फुसला तो नहीं दिया। और एक दिन भगवान आए, सबरी जी को मिले। तो ये सत्य मार्ग है, थोड़ा समय लगेगा। जन्म जन्मांतरों का कूड़ा करकट जमा है पाप, वो नष्ट होगा और फिर नाम का जब प्रताप, सच्ची कहते हैं झूम पड़ोगे, नाच पड़ोगे, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। कोई प्रलोभन के लिए, कोई ये जादू टोला की बात नहीं, ये सत्य महर्षियों की बात है। और हमें लगता है आप अंदर से तो कहीं ना कहीं बात समझ ही रहे हैं, नहीं समझ रहे। ये सब छूटेगा, जाएगा तो भगवान का ही भजन साथ जाएगा। समझ में तो इतना आ ही रहा है ना जी। मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ नाम से सभी कुछ होना जी। है और किसी से कुछ नहीं होगा। हाँ सत्य विषय। हम नाम लेते को हंसते हैं कई बारी, पर मैं बोलता हूँ कि देखो अभी समझ जाओगे जैसे आपने बोली जी तभी मैं सिंगर हूँ जी। हाँ है, दीप राग नाम है। अच्छा हाँ हमारा तो नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हमारा तो मैं सभी को यही बोलता हूँ, हमारे साथ जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ये हमारे साथ ही बीता है जी। और अब हम निकल रहे हैं, उससे कुछ कर रहे हैं। हाँ और देखो, जैसे ये गांधर्व विद्या है, गान विद्या, ये गांधर्व विद्या है। इस विद्या के द्वारा हम लोक रंजन करते हैं, लोक रंजन करते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल लोक का है, पर लोक संभालने के लिए भगवान का रिझा लेना अत्यंत अनिवार्य है। कोई भी गायन विद्या हो, हमारी प्रधानता लोक रंजन में रहती है, हमारी प्रधानता श्री भगवान में नहीं रहती। एक बार क्या हुआ कि तानसेन ने बहुत सुंदर आलाप लेकर के अकबर के दरबार में गाया। बहुत बड़े गायक थे तानसेन जी। तो अकबर ने कहा वाह वाह, विश्व में तुम्हारे जैसा गायक नहीं। बोले ना ना ऐसा मत बोलो, अभी आपने हमारे गुरु जी का गायन नहीं सुना, अगर गायन सुनोगे तो उनकी जूठन भी हम नहीं है। वह तुमसे भी बढ़कर? बोले हाँ। बोले कौन गुरु है? बोले वृंदावन में विराजमान स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। तो बोले बुलाओ उनको सभा में। बोले वो ऐसे नहीं कि तुम्हारे बुलाले सभा में आ जाएंगे, आपको चलना पड़ेगा, वो भी बादशाही वेश से नहीं, साधारण वेश से। तो उनका हम वो गुणग्राही थे, बड़े बड़े संतों का संग किए, साधारण वेश में पाग बांधकर, और कुंज निधिवन है ना, वहां लता में बैठा के आप चुपचाप। और स्वामी जी के पास गए, प्रणाम किया और कहा स्वामी जी अमुक राग का वो विस्मरण हो रहा है। तो जे भी सामने बिहारी जी के उठा करके शुरू किया, वो बोल पड़ा वाह वाह वाह, मतलब एकदम आनंद समय। तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ कौन है? वाह वाह तो इधर से निकलती थी बिहारी जी के श्रीमुख से, ये आज कौन बोला?
तो झूठ तो बोलने से बोले गुरुदेव सम्राट अकबर आया हुआ है। कहा नहीं, ये झूठा हो गया पद। अब वो तो सामने आए, साष्टांग दंडवत की, तो कहा कि स्वामी जी आज तक ऐसी वाणी वैसा गायन। तो उनका तुम अभी तक संसार के रिझाने वालों की आवाज सुनते रहे हो, ये आवाज व्यास अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी बादशाह प्रभु के लिए है। परम राग के ज्ञाता श्री स्वामी हरिदास जी महाराज तानसेन के गुरु जी थे। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये हमारा भगवत स्वरूप जनों का रंजन है, ये सब भगवत स्वरूप है। चलो ठीक है, लेकिन प्रधान जीवन का लक्ष्य प्रभु को रिझा लेना है। इसलिए उस भी क्षेत्र पर अपने और अपने साथियों को, अपने मित्रों, जैसा आपने बताया कि हम नाम का उनको बहुत प्रेरणा देते हैं, अवश्य ऐसा ही कीजिए। और जहां तक हो सके व्यसनों से बचिए, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों से बचिए। हमारा जीवन अच्छा बनने के लिए, प्रकाशित होने के लिए आया। हम ऐसे गंदे पदार्थ खाएंगे, गंदे पेय पदार्थ पिएंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो जरूर हम मानते हैं पूर्व पुण्य से आपकी लौकिक उन्नति हो सकती है, लेकिन आप दूसरे पक्ष में खाली रहेंगे और वही पक्ष हमारा इस पक्ष को बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए भगवत पक्ष को पुष्ट रखे और भगवान का यश कीर्तन गुण नाम ये अपने जीवन के लिए करें, और दूसरों को जीने के लिए, रिझाने के लिए, ये तो चलता ही रहता है। देखो, हमारा आचरण ही हमारा सब कुछ है। हमारे देश में जो गरिमा है वो करेक्टर की है ना। हमारा चरित्र प्रशंसनीय। हमारी पत्नी, हमारे परिवार के जन हमारे चरित्र से प्रसन्न रहे, हमारा जितना मित्र समुदाय हमारे चरित्र से प्रसन्न रहे। हम लोग कहीं किसी ऐसी पद प्रतिष्ठा में अपने चरित्र को ना खो दे, इस बात की हमारी तरफ से विनय कि अपने साथियों को, अपने परिकर को इस पर ध्यान दें। ये यश कीर्ति तो चरणों में अपने आप गिरेगी, क्योंकि पुण्य श्लोक भगवान का आश्रय लिए तो उन्नति तो होगी ही। इसको भगवान ही मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया। जी जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जी, इतना नाम और इतना सुनते हैं आप तो, और आपकी वजह से भी हम इतना लोगों को जोड़ रहे हैं कि नाम के अलावा इस दुनिया में है ही नहीं कुछ। हम क्या है कि अब हमारा जीवन बहुत थोड़ा जीवन है, किडनी खराब है ना, तो मुझे लगता है छुपाने की जरूरत नहीं। जीवन का जो रहस्य है वो जितने पकड़ पाए, तो जीवन का, हमारे पूरे जीवन का जो फल मिला है वो ये मिला है कि मुझे नाम परम सत्य और सच्चिदानंद में, मतलब ये हम खुल के कह रहा हूं हृदय से, सब कुछ साधन, ऐसा नहीं कि वेदांत का ज्ञान नहीं, ऐसा सब कुछ। अब बात केवल इतनी है, राधा 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 राधा, हर श्वास में उनका नाम और उनका चिंतन। अब चाहे अभी प्राण निकल जाए, चाहे 2 दिन बाद निकले, या 2 वर्ष, जब किडनी फेल है तो जाना ही है ना। बस ये सार बात, और वो आप पकड़ लो तो पीछे से दौड़ना नहीं पड़ेगा। जो हम साधना करके अनुभव कर रहे हैं वो तुम्हें वर्तमान में दे रहे हैं, पकड़ लो राधा राधा। जहां तक हो सके खान पान विभाग को सुधारो और आचरणों को ये न बिगड़ने पर फिर आप देख लेना, बहुत हो गया, अब लो नशानी अब ना नशे हो। अगर आज से हम सही कदम रख दे तो भगवान पीछे वाले पे सब मिट्टी डाल देते हैं। अब लो नशानी, अब आज तक किया अब नहीं करूंगा, वो पीछे वाला सब खत्म हो जाता है। भगवान बड़े कृपालु, माँ की तरह दुलार करते। अहम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए। बस प्रमाण दूसरे से नहीं लेना, आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपके मित्र आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करें। एक निष्ठा, एक भाव। ठीक है, हम हंसेंगे, खेलेंगे, बात करेंगे सबसे, लेकिन एक सीमा है। मौज राम की मस्ती बस एक सीमा तक, सीमा उल्लंघन वो ठीक नहीं रहेगा। ऐसे चलो, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है जो आप संतों का भाव रख करके आए हो और सत मार्ग पर चलने की आपके अंदर भावना है। अब इसको जगा दो, इसको प्रकाशित करो। संतों का संग भी देखो बहुत भाग्य से मिलता है, और श्री जी की कोई कर्मों वाले कृपा, करते हैं। प्रभु की कृपा से मिलता है। धन्यवाद 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 ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। जय जय।